हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी का। और क्वेश्चन क्या है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है। जो पित्त होता है, वाइल होता है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है। इसका निर्माण होता है कहाँ पे, यकृत में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो भी कच्चे फल होते हैं, जैसे आम है इस टाइम पे, ठीक है, तो अगर कच्ची अमिया जो है उसको कृत्रिम रूप से, मतलब अपने आप वो लगी रहेगी पेड़ में तो आराम से पकेगी, तो वो हो जाएगी प्राकृतिक रूप से। ठीक है, अगर अपने आप से, मतलब हम लोग उसको जबरदस्ती उसको पकाने पे लगे हैं, तो किससे, कौन सी गैस से उसको पकाएंगे, तो वो हो जाएगी एसिटिलीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मलेरिया औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है। मलेरिया औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक जो है वो है क्लोरोक्वीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वाधिक आघातवर्धे धातु कौन सी है। सबसे ज्यादा जो आघातवर्धे धातु है वो है सोना, मतलब सबसे ज्यादा इसको हम पीट सकते हैं। ठीक है, चादर की तरफ बिल्कुल पतली चादर बना सकते हैं पीट पीट के। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। जो नदियों का जल होता है ये वर्षा के जल से कठोर होता है। जो नदियों में जल होता है ये कठोर होता है। क्यों कठोर होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। ठीक है, लवण होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। सबसे ज्यादा मानव शरीर में पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी। तो सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली, मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली जो धातु है वो है तांबा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक वो है यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है। कोबाल्ट धातु होती है विटामिन B12 में। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, विटामिन सी है। विटामिन सी जो है वो है स्कर्विक अम्ल एसिड। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन। और आप लोगों को पता होगा कि जो विटामिन सी होता है ये सभी खट्टे पदार्थों में होता है। जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इमली हो गया, इस तरह के सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है। जो विटामिन ए है उसका उत्कृष्ट स्रोत क्या है। तो उसका उत्कृष्ट स्रोत है गाजर। क्या है, गाजर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, बीजाणु होते हैं, वायरस जो हैं वो कैसे होते हैं। वायरस होते हैं आकोशिकी। कैसे होते हैं, आकोशिकी। क्वेश्चन नंबर 15, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। कौन है, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या है, वायरस जो जीवाणु पर भक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 17, जीवन की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा। यह पुस्तक किसने लिखी थी भैया, यह पुस्तक लिखी थी ऑपेरिन ने। किसने लिखी थी, ऑपेरिन ने। जीवन की उत्पत्ति नामक एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा था, ऑपेरिन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अपोहन उन रोगियों को किया जाता है जिनको डायलिसिस समझ में क्या होता है। डायलिसिस का मतलब होता है जैसे जब किसी के फेफड़े जो होते हैं ना, जैसे हमारा ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है, वो जब काम नहीं कर रहे होते, जब उनके फेफड़े खराब हो चुके होते हैं किसी भी मनुष्य के, तब क्या होता है, तब उनका ब्लड जो होता है वो फिल्टर नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए उनको जो कृत्रिम रूप से उनका ब्लड फिल्टर करना उसको कहते हैं क्या,
डायलिसिस, ठीक है। तो उन रोगियों को किया जाता है जिनको क्या होता है, वृक्क विकार होता है, मतलब उनके जिनके वृक्क में, समझ गए ना जो मैं बता रही थी वही, ठीक है। जिनके वृक्क में विकार होता है मतलब वृक्क में प्रॉब्लम होती है, उनके फेफड़े जो होते हैं वो खराब होते हैं, उसकी वजह से हमारा ब्लड फिल्टर होता है, जब फिल्टर नहीं हो पाएगा तो उसको कृत्रिम रूप से फिल्टर करना ही डायलिसिस कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस लकड़ी से निकाला जाता है। जो तारपीन का तेल है वो निम्नलिखित में से किस लकड़ी से निकाला जाता है, ये निकाला जाता है पाइन से। कहाँ से, पाइन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये स्थित है कहाँ पे भैया, लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, शरीर में आरक्तता निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। लोहा के कारण, आयरन के कारण हो जाती है आरक्तता, मतलब एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 22, अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है, कौन सी होती है, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, यकृत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वृक्क की कार्यात्मक, ठीक है, जो वृक्क होता है इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है, इसकी इकाई है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन नंबर 25, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है, ठीक है। वो कौन सा प्राणी है जिसमें रुधिर नहीं होता लेकिन वो श्वसन करता है, मतलब सांस लेता है लेकिन उसके अंदर कोई भी खून नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा होता है, हाइड्रा जो होता है इसमें खून नहीं होता लेकिन ये श्वसन करता है, श्वसन होता है इसमें। ये आज का आखिरी क्वेश्चन और आपका टेस्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध होता है इसका SI मात्रक इकाई क्या है, मतलब SI इकाई जो है वो क्या है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें उसको कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।